हो गया चल कहाँ टाइम लगा वो नहीं ये जो लाइव हो गया लाइव हो गया लेकिन वो आता नहीं। हाँ हो गया एक मिनट नहीं हुआ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा एक दिन। हम जान रहे हैं कि उसकी दया, उसकी करुणा है और इसलिए आज के दिन को दिया है ताकि आज के दिन में हम और परमेश्वर को महिमा देख सकें, अपने जीवन में प्रभु यीशु के स्वभाव को एक अंश और देख सकें। जैसे कि वचन में हम पाते हैं कि अंश अंश करके हमको महिमा के देह के अनुकूल बनाना चाह रहा है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर हमको एक एक दिन देते जा रहे हैं ताकि हम हर दिन अपने आप में जांच सकें, अपने आप को देख सकें कि हम हर दिन नया बनते जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। नए बनते जाओ, अपने भीतरी मनुष्य में नए बनते जाओ दिन प्रतिदिन। इसलिए परमेश्वर रोज के दिन को दे रहा है। इसका मतलब उसकी इच्छा है कि हम उसके प्रतिरूप में ढलते जाएं और तब तक हमारे जीवन में देता रहता है जब तक हम उसके स्वरूप में अंश अंश करके नहीं बदल रहे हैं, नहीं बदलते हैं, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। और इस कारण से जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। उसने हमारे जीवन में सुंदर अवसर लाया है, उसके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे उसने हमें दिया है। और ये वचन परमेश्वर के लोगों के लिए हजारों मुहरों और रुपयों से भी बढ़कर था और हमारे जीवन में भी ये बढ़कर रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। हमारे जीवन में कितना परमेश्वर का कीमत है, कितना हम परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, आदर करते हैं, उसके अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। और इसलिए जीवित परमेश्वर की महिमा तारीफ करते हैं जो लगातार हमारी ओर देख रहे हैं और उसकी ये इच्छा है कि हम उसके स्वरूप में बदलते चले जाएं, प्रभु यीशु के समान बनते चले जाएं, अर्थात उसका स्वभाव हमारे जीवन में आता चला जाए। और इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन में जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं और सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूं, नमस्कार कहता हूं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें आज के दिन में भी कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान लगा सकें और अपने जीवन को बहुत ही गंभीरता के साथ देख सकें, क्योंकि ये वचन सत्य वचन है, परमेश्वर का वचन, और वो चाहते हैं कि इसको वैसे ही गंभीरता के साथ लें और वैसे ही उसकी महिमा तारीफ हम करने पाएँ गीतों के द्वारा, अपने हृदय से धन्यवाद करने पाएँ जीवित परमेश्वर की। ये सिद्ध इच्छा है। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं
आपने फिर से हमारे जीवन में आज का दिन दिखाया। पिछले सप्ताह भर आपने हमारी रक्षा की, संभाला। और प्यारे प्रभु जी, आप चाहते हैं कि एक एक दिन हमारे लिए बहुत कीमती दिन है, क्योंकि आपने कहा है अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हम जान रहे हैं कि दिन बुरा ही होता चला जा रहा है लगातार, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट होता चला जा रहा है। ख्रिस्त विरोधी का राज्य निकट होता चला जा रहा है, और इस कारण से पाप भी बढ़ता चला जा रहा है। इन सब बातों के लिए को हम जान रहे हैं प्रभु आपके पवित्र वचन के द्वारा, और इसीलिए आपको वचन हर समय हमको चिता रहा है, सावधान कर रहा है, और हमारी सहायता भी कर रहा है, ताकि हम अपने आप को आप में और समर्पित करते जाएं। इसलिए आज के दिन में भी प्रभु आपकी सहायता, अगुवाई हमको मिले, आपकी महिमा के गीतों को गाने में, और वैसे ही आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाने में, समझने में, बोलने में। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, और इसलिए आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं इस स्थान पर, और हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में प्रभु आपका आत्मा काम करने पाए। और इसलिए इस वातावरण को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। दुष्ट की किसी प्रकार से देखिए अनदेखी शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम से हटाते हैं, ताकि पूरी शांति के साथ हम आपके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठने पाएँ, और इसलिए प्रभु आपकी सहायता मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु के महिमा के गीतों को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सराहवे नाम के द्वारा से आप सबों को सलाम, जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक अवसर उसने दिया कि हम उसकी आराधना और उपासना करें। आइए हम लोग प्रभु की महिमा में गाएंगे गीत नंबर 180, हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूं। तुझको सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। परमेश्वर राजा मैं तुझको सराहूंगा।
परमेश्वर हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा, स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा, स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। हे परमेश्वर हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से को करने वाला अति करुणा में। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से को करने वाला अति करुणा में। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। हे परमेश्वर हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तुझे धन्य कहा करेंगे। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तुझे धन्य कहा करेंगे। और तेरे पराक्रम की महिमा की चर्चा करेंगे। और तेरे पराक्रम की महिमा की चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर हे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर
राजा मैं तुझको सराहूंगा। प्रभु की महिमा आगे करेंगे और इसका धन्यवाद हम जय जयकार के साथ करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए उस उद्धार के कार्य को हमारे जीवन में पूरा किया है और अपने वचन के द्वारा से हमें जीवित किया है। इसलिए आइए उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। दूसरा कुरिन्थी उसका 2 अध्याय 14 पद से आगे यदि देखेंगे तो ये वचन आप सबों को मिलेगा। आइए इस महिमा के गीत को हम सब मिल करके गाएंगे। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और ना छोड़ने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और ना छोड़ने वालों दोनों के मसीह की सुगंध है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की कंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की कंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते, पर सच्चाई से परमेश्वर को उपस्थित जानकर
करते पर सच्चाई से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें के उत्सव में लिए देता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। मसीह में मसीह में मसीह में जय मिलती है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो जय के उत्सव में लिए देता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। परमेश्वर पिता का मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि आज का दिन परमेश्वर पिता ने दिखाया है उसकी महिमा के लिए और आज के दिन तक संभाल के रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। एक गीत को गाना चाहता हूँ, उसके बोल है मैं दाखलता तुम डालियाँ हो। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो फल लाओगे और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस पर आधारित गीत है, आइए इसको सुनिए। मैं दाखलता तुम डालियाँ हो, मुझ में रहो तो फल लाओगे, मुझसे अलग गरजोगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। मैं दाखलता तुम डालियाँ हो, मुझ में रहो तो फल लाओगे, मुझसे अलग गरजोगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। बांधो मैंने जीताई से है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, धाड़स बांधो मैंने जीताई से है। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता नहीं। दाखलता तुम डालियाँ हो, मुझ में रहो तो फल लाओगे, मुझसे अलग गरजोगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे।
देखो पूरा होगा, मांगो तो पालोगे, तुम्हारा आनंद देखो पूरा होगा। मुझ में तुम बने रहो, वचन तुम में बना रहे, मुझ में तुम बने रहो, वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो हो जाएगा। मैं डाकलता तुम डालियां हो, मुझ में रहो तो फल लाओगे, मुझसे अलग गर जो होगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। मैं दाखलता तुम डालियां हो, मुझ में रहो तो फल लाओगे, मुझसे अलग गर जो होगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस गीत में। और सचमुच मेरे प्रिय, यदि हमें परमेश्वर के लिए जीना है और फल लाना है तो प्रभु यीशु मसीह में हर समय हमें बने रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर सभी की सहायता करें। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। ओ परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह में होकर इस पृथ्वी पर प्रकट हुए और जयवंत जीवन जीने की कला सिखाए, या इस पृथ्वी पर पाप रहित जीवन जी कर दिखाए, स्वयं पूरी रीति से मनुष्य बनकर, और उसके बाद उसने कहा कि जैसा वो चलता था वैसे ही चलो। यूहन्ना ने कहा जैसा वो चलता था वैसे चलो। यदि कहते हो कि उसमें बने हुए हो, तो यदि कोई विश्वासी कहता है कि मैं मसीह यीशु में बना हुआ हूँ, तो परमेश्वर को वचन कहता है कि जैसा वो चलता था वैसे चलो। यदि बने हुए तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। पौलुस का जीवन को भी हम देखते हैं, जो गीत गा रहे थे 2 अध्याय में, कि धन्यवाद हो परमेश्वर का कि वो जय के उत्सव में हमें लिए फिरता है। ये पौलुस बोल रहा है कुरिन्थियों के साथ मिलकर कि वो जय के उत्सव में हमको लिए फिर रहा है। अब मतलब ये लोग भी अब जयवंत हो गए हैं। पहला कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग, जबकि हम कुरिन्थियों की पहली पत्री में देखते हैं कि पूरी रीति से वो लोग हारे हुए थे, गिरे हुए थे, कहीं पर भी उनके जीवन में जय नहीं दिखाई दे रहा था। परंतु दूसरी पत्री में पौलुस बोल रहा है कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अब कि वो जय के उत्सव में हमको लिए फिर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको डांट पड़ी थी पहली पत्री में। पौलुस ने बहुत डांटा था उनको, उनके जीवन के विषय में। तुम
विश्वासी होकर, परमेश्वर के जन होकर, नए जन्म पाकर तुम ऐसा ऐसा जीवन जीते हो। और तब फिर दूसरे कुरिन्थी 7 अध्याय में हम देखते हैं कि यह डांट के कारण से उन्होंने मन फिराया था। कुरिन्थी के लोग, विश्वासी लोग। और तब अब पौलुस कह सक रहा था कि धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें बोल रहा है, मतलब वो तो जय के उत्सव में चल ही रहा था, परंतु अब कुरिन्थियों में कलीसिया को भी बोल रहा है ये अब हमें सबको, क्योंकि सबने मन फिरा लिया, अपने पापों से पश्चाताप कर लिए। और नहीं तो शारीरिक लोग थे, बहुत लोग पूरी शारीरिक लोग थे। जब हम देखते हैं कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, उसका पहला पद पढ़िए। हाँ, पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय, पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय उसका पहला पद। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 प्रकार के मनुष्य के विषय में लिखा हुआ है। पौलुस ने कहा कि इन पदों के द्वारा के अनुसार हम देख सकते हैं कि इस आत्मिक जीवन में 3 प्रकार के विश्वासी होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मैं इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, मतलब एक तो आत्मिक लोग बोल रहा है, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है, मतलब शारीरिक, हाँ, जो मसीह में बालक हैं या बालक हैं या बालक के समान हैं। बहुत से लोग वो इब्रानी 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि समय के विचार से तुमको तो गुरु हो जाना चाहिए था, परंतु अभी भी दूध की आवश्यकता है। यहाँ पर बोल रहा है पौलुस इनको कि मैं तुमको अन्न खिलाना चाह रहा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें तुम लोग विषय में सोच रहा था, तुम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो कि आत्मिक जीवन के स्तर में परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवनों के द्वारा हो रहा होगा, तुम्हारी देह के द्वारा हो रहा होगा। परंतु यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ तो पा रहा हूँ कि पूरी रीति से तुम लोग तो एकदम शारीरिक हो या कार्नल हो, पूरी रीति से कार्नल लोग, आत्मिक लोग नहीं हो। मतलब आत्मिक रीति से मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, एकदम शारीरिक हो। क्यों? दूध की ही आवश्यकता है तुम लोगों को। क्यों? क्योंकि आगे बढ़े नहीं हो और कहाँ जयवंत जीवन की बातें, शैतान पर जय पाना, शैतान का सामना करना, ये वाली बातें तो तुम कर ही नहीं सकते क्योंकि दूध पी रहे हो। ये बोल रहा है। समय के विचार से गुरु हो जाना चाहिए था। चलो 1 साल हुआ, 2 साल हुआ तो चलता है। बालक जो है 1 साल 2 साल तक नहीं चल रहा है तो उसके माता पिता लोग उतना परेशान नहीं होते। फिर भी 1 साल के बाद यदि नहीं चलना शुरू किया तो काफ़ी परेशान होने लग जाते हैं माता पिता लोग अपने बच्चों के, शारीरिक माता पिता लोग शारीरिक बच्चे के प्रति। परंतु यहाँ पर आत्मिक बालकों के विषय में लिखा है
आत्मिक परमेश्वर के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं आत्मिक रीति से, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा से जो लोग उत्पन्न होते हैं उनके विषय में लिखा है, एक तो आत्मिक लोग होंगे, शारीरिक लोग होंगे, और तो दोनों में एकदम स्पष्ट अंतर हो जाएगा कि शारीरिक हैं या आत्मिक हैं, एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। कहाँ ये लोग झगड़े लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई और मनुष्य की रीति के अनुसार चल रहे हैं। जहाँ पर झूठ बोलना है झूठ बोल दिए, जहाँ पर लालच की बात है उसमें फंस गए, जहाँ संसारी लोगों से मिलना है या वैसा व्यवहार करना है, संसार की रीति विधि के अनुसार चलना है, वहाँ सम्मिलित हो गए। एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। यदि कोई उद्धार पाया भी हुआ होगा तो पूरी रीति से शारीरिक है या मसीह में बालक है, या तो फिर पूरी रीति से आत्मिक होगा, या आत्मिक मतलब जयवंत जीवन होगा, उसका जय का जीवन होगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन होगा, पवित्र आत्मा के चलाए चलता होगा, पवित्र आत्मा वास करता होगा, ये जीवन है। जैसे रोमियो 8 अध्याय उसका 9 थोड़ी। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है कि शारीरिक दशा से आत्मिक दशा, शारीरिक लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, लिखा है 8 पद दो है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो प्रसन्न कर ही नहीं सकते। परमेश्वर शारीरिक लोगों से प्रसन्न हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक पद ऊपर और ऊपर। क्योंकि हाँ? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। यहाँ पर तो प्रेम नहीं बैरता वाली बात हो रहा है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है बोल रहा है। ये सब आत्मिक लोगों को लिख रहा है ना, यहाँ पर उद्धार पाए हुए लोग लिख रहा है। मतलब संसार के पाप में डूबे हुए खोए हुए उनको नहीं लिख रहा है। ये कलीसिया को पत्र है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि शारीरिक लोग हैं जो शरीर पर मन लगाए रहते हैं। शरीर पर मन लगा रहते हैं कहने का मतलब प्रभु यीशु ने बताया, ये अन्य जाति लोग, शारीरिक लोग शरीर पर मन लगाते हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ रहना है। जिनका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, टूटा हुआ है पापों के कारण से, तो ऐसे लोग के विषय में बोल रहा है पूरी रीति से शारीरिक है, जीवन नहीं पाए हैं। यदि पा भी गए हैं तो बालक हैं एकदम, और शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर अभी भी शरीर में मन लगाए रहते हैं। परमेश्वर उनसे प्रसन्न हो ही नहीं सकता। परंतु जब परमेश्वर का आत्मा बसता है, लिखा है, कई बार अपन सोचते हैं जब उसको देह में जोड़े गए पवित्र आत्मा की छाप लगी, छाप लगती है, वो पवित्र आत्मा की छाप लगी, परंतु क्या बसा हुआ है? वो बसता है लिखा है, मतलब क्या पवित्र आत्मा रहने लगता है वहाँ पर, पूरी रीति से वास करने लगता है। छाप लगा दिया, सीलिंग कर दिया, क्या रहने लगता है? तब शारीरिक दशा से आत्मिक दशा आता है एक व्यक्ति का। रहने लगा तब, क्योंकि रहने लगेगा तो वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा फिर, और पवित्र आत्मा हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरेगा, जयवंत जीवन जिलाएगा। वो पवित्र आत्मा जो है का जीवन होगा तो, और नहीं तो शारीरिक ही जीवन रहेगा। तो ये दो जीवन के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। और
2 का 13 पद पढ़िए वाला, 13-14 पद। हाँ, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हाँ, यहाँ पर एक और तीसरा वो दिया हुआ है शारीरिक। यहाँ पर वो शारीरिक सबको लिख दिया है, लेकिन इसका अर्थ जो है नीचे में लिखा हुआ है प्राणिक। प्राणिक मतलब इंग्लिश में सोल। प्राणिक मनुष्य मतलब ये दोनों के बीच में आत्मिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य के बीच में एक और मतलब कैटेगरी है आत्मिक जीवन में, आत्मिक बाढ़ में प्राणिक मनुष्य प्राण में चलता है। वो पूरी रीति से शारीरिक नहीं है, वो मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि झगड़ा लड़ाई में पड़ा हुआ है ये, या जैसे कि पहला कुरिन्थी 3 अध्याय या 5वां अध्याय में पौलुस ने ये शारीरिक लोग कुरिन्थियों को लाए, तुम्हारे अंदर तो ऐसे ऐसे पाप हैं जो अन्य जातियों के अंदर नहीं है, तुम ऐसा ऐसा करते हो, और उनके पापों को वर्णन किया है। तो इसका मतलब ये तीसरा जो बीच का मनुष्य है वो ऐसा लग रहा है कि इनमें नहीं पड़ा हुआ है, प्राणिक है, मतलब शारीरिक नहीं दिख रहा है और पूरी रीति से आत्मिक भी नहीं दिख रहा है। मतलब एक हर व्यक्ति उनको पहचान नहीं पाएगा कि शारीरिक है या पूरी रीति से आत्मिक है। प्राणिक मनुष्य होता है। 3 प्रकार के मनुष्य हैं, जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 23 पद। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हाँ, देखो यहाँ पर एकदम स्पष्ट कर रहा है 3 प्रकार के एक शारीरिक जीवन जो होता है या मनुष्य जो त्रिभागी प्राणी है, आत्मा प्राण और देह, आत्मा प्राण देह, ये तीनों का काम अलग अलग है बोलता है। मतलब शारीरिक होगा तो पूरा शरीर का ही काम दिखाई देगा उसके जीवन में, शारीरिक स्वभाव दिखाई देगा पूरी रीति से, जैसा कि हम पत्रियों में पाते हैं पौलुस की गलतियों के कलीसिया में 5 अध्याय का 19 पद से आगे पढ़ते हैं कि कैसे शरीर के काम तो प्रकट हैं, वे विचार, लुचपन, गंदे काम, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मत वालापन, लीला कीड़ा, ऐसे और काम जो जिनके विषय में पौलुस कहता है, कह देता हूँ पहले भी कह भी चुका हूँ, अभी भी कह देता हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये शारीरिक जीवन, पूरी रीति से शारीरिक जीवन, वो नहीं होंगे। तो यहाँ पर मनुष्य त्रिभागी प्राणी है। अब इब्रानी 4 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है
उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। देखो यहाँ पर परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा ही इस बात को बता देता है। एक मनुष्य त्रिभागी प्राणी है और तीनों का कार्य अलग अलग है। जीव, आत्मा, प्राण। जीव, आत्मा, गांठ गांठ गुदे गुदे मतलब शरीर। हाँ, प्राण, आत्मा, शरीर। देखो जब शरीर में होता है एक मनुष्य, जब परमेश्वर के साथ परमेश्वर को नहीं जान रहा है तो उसका जीवन ऐसा रहता है। प्राण पहले हावी रहता है, मतलब सेल्फ लाइफ। सेल्फ मतलब प्राणिक मनुष्य जो अपने लिए जीता है, अपने ही लिए जीता है। मैं ईगो, मैं जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। ये प्राण है, मनुष्य को कंट्रोल किया हुआ है। आत्मा की दशा मरी हुई है। परमेश्वर के वचन हम देखते हैं आत्मा की दशा मरी हुई होती है, एक पाप में डूबे हुए मनुष्य की। और इस कारण से शरीर जो है पूरी रीति से प्राण को फॉलो करता है। मस्तिष्क के द्वारा एक एक अंगों को आदेश मिलता है और एक एक अंग उसको पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से ये मनुष्य का जीवन है। त्रिभागी प्राणी है मनुष्य और तीनों का काम बिल्कुल अलग अलग है। परमेश्वर मनुष्य के जीवन में आना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। परमेश्वर की हमेशा से इच्छा रही है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब अपने लोगों को मिस्र देश की बंधुआई से निकाला और जब जंगल की यात्रा में आया तो निर्गमन में हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके बीच में आना चाहता था, वास करना चाहता था, उनसे बातें करना चाहता था। और इसी कारण से परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मेरे लिए एक तंबू बनाओ, मिलाप वाला तंबू कहते हैं उसको, टैबरनेकल बनाओ, ताकि मैं तुम्हारे बीच आ सकूं। 25 का शायद 8 पद है, देखिए बोला। और मेरे लिए एक पवित्र स्थान बना है कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं बस मतलब ये परमेश्वर की इच्छा है, शुरू से है। अपने लोगों के बीच में वो निवास करना चाहते थे और उनके साथ बातें करना चाहते थे। और तब फिर मूसा ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा एक एक चीज बनाया, मिलाप वाला तंबू बनाया। और तब परमेश्वर जो है उसको वहाँ पर निवास करने लगा। तो हम जानते हैं कि तंबू भी 3 भाग में था, आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। ये मनुष्य का जीवन बिल्कुल वैसे ही है। आंगन अर्थात शरीर को दिखाता है, मनुष्य के शरीर को दिखाता है। आउटर कोर्ट, इंग्लिश बोलते हैं आउटर कोर्ट। आउटर कोर्ट में लोग बाग देख सकते थे, मतलब झांक के ऐसा दूर से भी ऊपर चढ़ के देख सकते थे कि आउटर कोर्ट में क्या क्या चीज़ है। वो लोग बाग कोई भी देख सकता था, मतलब ओपन था, पर्दे लगे हुए थे चारों ओर, परंतु लोग देख सकते थे। परंतु पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान पूरी रीति से ढका हुआ था, उसको कोई मनुष्य देख नहीं सकता था। बिल्कुल उसी प्रकार से आज मनुष्य हमारे शरीर को देख सकते हैं, हमारा बाहरी रूप को देखते हैं लोग बाग,
परंतु हमारे अंदर के रूप को या प्राण आत्मा उसको कोई मनुष्य नहीं देख सकता, क्योंकि ढका हुआ है, पूरी रीति से ढका हुआ है। जिस प्रकार से तंबू को परमेश्वर ने कहा था बनाने के लिए और बिल्कुल ढका हुआ था, बिल्कुल वैसे ही आंगन में वो बलिदान चढ़ता था। आंगन के द्वारा, आंगन में एक दरवाज़ा था और डोर था जिसके द्वारा वो अंदर प्रवेश करते थे। हर पापी मनुष्य प्रवेश कर सकता था उसमें बलिदान लेकर, बिना बलिदान के कोई नहीं जाता था। हर अपराधी व्यक्ति कुछ भी अपराध के अंदर गए, याजक वजक से पूछे क्या करना पड़ेगा, याजक बताते थे कि क्या अपराध तुमने किया, उसके अनुसार उनको बताते थे कि तुमको मेमना लाना है या बकरा लाना है या मेढ़ा लाना है। इस प्रकार से उनको बलिदान करना पड़ता था। तो बिल्कुल ऐसे ही आंगन में मनुष्य का शरीर का जीवन दिखाई दे रहा, बाहरी जीवन, बाहर का जीवन कैसा जीवन है। बाहर का जीवन हम सब कुछ कर रहे हैं, बलिदान भी चढ़ा रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, शारीरिक प्रदर्शन कर रहे हैं, शरीर के द्वारा तालियां बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये शरीर उपयोग में आता है। परंतु बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन में केवल शरीर तक रहते हैं, वहां तक अंदर जाते ही नहीं। मतलब परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर जो है अपने समीप आने देना चाहता है पूरी रीति से, ताकि परमेश्वर के साथ एक मनुष्य का बातचीत हो, आनंद की भरपूरी हो उसके जीवन में। राजा दाऊद कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी कब होगा? जब एक व्यक्ति पूरी रीति से परमेश्वर के समीप रहेगा, तभी आनंद की भरपूरी रहेगा। नहीं तो आनंद की भरपूरी रह नहीं सकता, हर समय लगातार बना नहीं रहेगा। उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। कभी ऐसा लगेगा आनंद, कभी निराशा, कभी चिंता, कभी समस्या, इस प्रकार से लगता रहेगा। तो मनुष्य का जीवन बिल्कुल वैसे ही है। इस बात को हम देख रहे हैं, परमेश्वर एकदम अपने वचन के द्वारा अलग अलग करके दिखाना चाहता है और बताना चाहता है कि देखो तुम शारीरिक हो या आत्मिक हो या प्राणिक मनुष्य हो, केवल शरीर के लिए जी रहे हैं, शरीर में जी रहे हैं, शरीर के लिए जी रहे हैं या परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, आत्मा के लिए जी रहे हैं। तो एकदम स्पष्ट बताता है परमेश्वर। वो चाहता है कि हम केवल यहीं तक ना रहें, शरीर तक ना रहें। शरीर में केवल बलिदान चढ़ाते थे, वेदी था, लेकर जाते थे, बलिदान चढ़ाते थे। हमने ये पाप, हमसे ये अपराध हो गया, हमने ये चीज़ को हमने चोरी कर लिया तो उसका बैल गड्ढे में गिर गया, या जैसा भी पुराने नियम के अंदर होता था, या हमने उसकी हत्या कर दी, हत्या हो गया। दौड़ के चले जाते थे वेदी के पास, याजकों के पास, नहीं तो लोग पथरवा कर मार डालेंगे। तो और तब फिर बलिदान चढ़ाते थे, और पशु का लहू बहाना पड़ता था उनको वेदी पर, और तब फिर टाइम बिंग के लिए, कुछ समयों के लिए उनके अपराध क्षमा हो जाते थे और उनके पाप ढांप दिए जाते थे। उनका अपराध क्षमा होता था, पाप ढांपा जाता था, बस इतना ही होता था। और तब फिर उसके बाद फिर उनमें से भी बहुत सारे लोग बस वहीं तक रहते थे। आज जैसे कि मसीही जगत में
बहुत सारे लोग अपने अपराधों को, पापों को केवल मानते रहते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। परंतु बहुत सारे लोग उसके बाद हौदी होता है उसमें जाते थे, जो बपतिस्मा का प्रतीक है। वहाँ पर जल रहता था और जल में एकदम साफ साफ अपने चेहरे को देख सकते थे वो लोग जल में, क्योंकि अंदर जो जल के ऊपर जो था चांदी का परत रहता था और उसमें एकदम साफ साफ उनको चेहरा दिखाई देता था, मतलब दर्पण के समान ऐसा देख सकते थे वो लोग। और अपने हाथ और पाँव साफ कर लेते थे। और तब अब बहुत से लोग अंदर जाते ही नहीं थे, याजक ही लोग ही जाते थे पुराने नियम के अंदर। जो लेवी गोत्र से जो होते थे केवल वही लोग, याजक लोग जा सकते थे अंदर पवित्र स्थान में। बाकी कॉमन लोग, सामान्य प्रजा केवल आउटर कोर्ट में ही तक जा सकते थे, उनका पाप क्षमा होता था, पाप क्षमा ढांपा जाता था, अपराध क्षमा होता था, बस इतना ही होता था। तो आज बहुत सारे लोग केवल वहीं तक रहते हैं, उसके बाद अंदर जाना होता था, याजक जाते थे। अभी हमारे लिए अच्छा है कि नए नियम के विश्वासियों के लिए परमेश्वर सभी को याजक बना दिया। नए नियम में सभी लोग याजक, जो भी नए जन्म पाया, पवित्र आत्मा का भागीदार हुआ, वो परमेश्वर की दृष्टि में याजक बन गया। नहीं तो पहले केवल लेवी गोत्र के लोग ही याजक हो सकते थे, दूसरे लोग नहीं। याजक, महायाजक दूसरे लोग नहीं हो सकते थे। परंतु अब नए नियम में सब लोग याजक हैं। तो याजक की सेवा जब अंदर चले जाते थे तो फिर वहाँ पर दीवर था, 7 प्रकार के दीपक जलते रहता था दीवट में, जो पूरी रीति से जो प्रकाशित वाक्य में वचन लिखा है, 7 आत्माएं, परमेश्वर की 7 आत्माएं, आत्मा एक ही है परंतु 7 प्रकार से प्रगटीकरण उसका, वो उसको दिखाता था। फिर एक टेबल था जिसमें 12 रोटियां रखी थी, 6 रोटी 6 रोटी लाइन से, उसमें भागीदार होते थे लोग, याजक लोग। और उसके बाद एक धूप वेदी होता था जो, और उसके बाद एक और बहुत मोटा पर्दा लगा रहता था, मतलब जो पवित्र स्थान और पवित्र परम पवित्र स्थान को अलग करता था। दोनों एक ही घेरे में थे परंतु वो पर्दा अलग कर देता था, इसलिए याजक लोग केवल पवित्र स्थान तक जाते थे और आगे नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि पर्दा था। केवल साल में एक बार महायाजक जाया करता था, वो भी लहू लेकर, और वो भी अपने और प्रजा के पापों के लिए लहू लेकर जाता था। इस प्रकार से इनके अपराध क्षमा होते थे, पाप ढांपे जाते थे, ऐसा चल रहा था। परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है इब्रानी 10 अध्याय में कि भेड़ों और बकरियों का लहू कभी भी किसी के विवेक को सिद्ध नहीं कर सकता था, सफिशिएंट नहीं था। क्योंकि आज पाप किए, आज कोई अपराध हुआ, किसी तरह से कुछ दिनों तक उसको रोक के रखे और उसके बाद फिर अपराध हो गया और तब फिर बलिदान चढ़ाना है उनको, कभी सिद्ध नहीं हो सकता था। भेड़ों और बकरी लिखा है कि नहीं? पढ़ो। हाँ पढ़ो। क्योंकि व्यवस्था जिससे आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन्हें एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा
जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हाँ, ये तो अनहोना था, असंभव था कि बकरों और बैलों का लहू किसी के विवेक को शुद्ध नहीं कर सकता था, क्षमा नहीं कर सकता था, ढांपने से सिद्ध नहीं कर सकता था। मतलब उनको उनके दोष जो है अंदर में दोष, गिल्ट जिसको बोलते हैं, वो उसको मिटा नहीं सकता था वो। और नहीं तो बार बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत ही नहीं होता, बार बार याजक के पास लाते ही नहीं लोग। परंतु उसी को परमेश्वर ने किया, प्रभु यीशु मसीह में होकर याजकी, महायाजकी सेवा को प्रभु यीशु ने किया मलकीसिदक के रूप में। ये इब्रानी के पत्री में हम पढ़ते हैं। तो इस बात को हम जाने कि शारीरिक और आत्मिक और दोनों के बीच में जो प्राणिक मनुष्य है उसमें क्या अंतर है, उसी को जानना चाहिए। शारीरिक व्यक्ति को तो एकदम समझ में आ जाता है, अरे वो भाई वो बहन तो एकदम केवल झगड़ा लड़ाई और मुंह में गंदी गंदी बातें और एकदम शारीरिक है, वो तो एकदम समझ में आ जाता है कि पूरी रीति से शारीरिक है। हाँ, कभी उद्धार हुआ है लेकिन कोई मतलब नहीं, शारीरिक ये समझ में आ जाता है, पहचान हो जाता है। आत्मिक है तो भी पहचान हो जाता है कि परमेश्वर का जन है, सचमुच में परमेश्वर का जन है, आत्मिक जीवन है उसका, वो भी समझ में आ जाएगा। परंतु जो बीच का जीवन है उसमें समझना बड़ा कठिन हो जाता है, लोग नहीं समझ में आएगा। गुनगुना जीवन, जैसे कि लौदीकिया की कलीसिया को परमेश्वर के दूत ने कहा, ना तो तू ठंडा है ना गर्म है, परंतु गुनगुना है। गुनगुना है कहने का मतलब न तो स्पष्ट कोई पाप दिखाई दे रहा है, कोई कह नहीं सकता कि ये पाप में डूबा हुआ है, या मुंह से गंदी गंदी बातें करते रहता है, या एकदम संसार के साथ लिप्त है, संसार के लोगों के साथ, वैसा भी नहीं कह सकता है कोई। और आत्मिक जीवन में भी नहीं कह सकते हैं कि पूरी रीति से आत्मिक है। गुनगुना बोलता है, गुनगुना है मतलब प्राणिक मनुष्य है, सोलिस मनुष्य है, वो सेल्फ लाइफ है, मतलब उसको भी ठीक से पता नहीं है, ऐसे लोगों को खुद को भी ठीक से पता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के दूत को ये कहना पड़ा कि तू जो कहता है कि मैं धनी हो गया हूँ और मुझे किसी बात की घटी नहीं है, मतलब आत्मिक जीवन में बिल्कुल एकदम सब कुछ सही है मेरा। बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ, जगह जगह समय मिले गवाही देते रहता हूँ, कोई कमी नहीं है। परंतु परमेश्वर के दूत को कहना पड़ा, परंतु तू ये नहीं जान रहा है कि तू अंधा है, नंगा है, कंगाल है, तुच्छ है। इसलिए उसको पता नहीं था। ये प्राणी का मनुष्य है, उसको पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि गुनगुना है, न तो ठंडा है न तो गर्म, मतलब बीच का है, न तो पूरी रीति से शारीरिक है। गिरावट दिख ही नहीं रहा है लोगों को, ये एकदम गिरा हुआ व्यक्ति है ऐसा कोई कह नहीं सकता, और एकदम सही में परमेश्वर का पवित्र जन है ऐसा भी नहीं कह सकता। बीच का मनुष्य, तो बीच का मनुष्य ये खतरनाक है, हमेशा ये खतरनाक है। क्यों खतरनाक है?
क्योंकि प्राण के अंदर ही ये सब कुछ होता है। जैसे कि माइंड, हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, हमारे ब्रेन में सब कुछ आता है। हम वचन पढ़ते हैं ब्रेन में, और पढ़ लिए, और बहुत सारे लोग बड़ा सुंदर सुंदर मैसेज भी दे सकते हैं, आज दे रहे हैं सारे संसार में। बाइबल का ज्ञान रख सकते हैं, पूरा बाइबल का ज्ञान रख सकते हैं। माइंड है ना अपने पास, अपने शारीरिक बुद्धि से, भौतिक बुद्धि से, जिसको इंटेलेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, उसके द्वारा, और जैसे और दूसरे पुस्तकों को पढ़ते हैं लोग, ज्ञान रखते हैं, शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, वैसे ही इसका भी ज्ञान रख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर मैसेज भी दे सकते हैं बाइबल से संबंधित, जैसे कि आज संसार में दे रहे हैं, बड़े बड़े लोग दे रहे हैं, परंतु केवल माइंड में है, मानसिक बुद्धि है। और इसी कारण से, मानसिक बुद्धि होने के कारण से, दुनिया भर का डिनोमिनेशंस है क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहियत के अंदर दुनिया भर के डिनोमिनेशंस पड़े हुए हैं। क्यों भाई ऐसा? बाइबल तो सबके पास एक ही है, जबकि सबके पास एक ही बाइबल है, कहीं पर कोई गलत नहीं है, बाइबल सबके पास एक ही है। उसके बाद भी कोई कुछ शिक्षा दे रहा है, तो कोई कुछ शिक्षा दे रहा है, कोई कुछ शिक्षा दे रहा है, कोई अपना सिद्धांत बना लिया है किसी चीज को। कोई बोल रहा है कोई हम छिड़काव के ही बपतिस्मा देंगे, कोई बोलता है हम पोरिंग बपतिस्मा देंगे, मतलब पानी को पूरी रीति से पोरिंग मतलब छिड़काव का अलग होता है, और पोरिंग ऐसे थपथपाते हैं ना पानी ले लेके, ऐसा वो अलग देंगे। या तो कोई बोलेगा कि ये बपतिस्मा गलत है, वो ये वाला सही है, वो अलग सही। क्यों ऐसा क्यों? बाइबल तो एक ही है। मतलब मानसिक बुद्धि से मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपनी समझ के अनुसार परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करने लग जाता है। माइंड, एक प्राण के अंदर है सब कुछ, ये प्राण के अंदर आता है सब माइंड। फिर उसके द्वारा अब आराधना कर सकते हैं, इसके द्वारा हम आराधना कर सकते हैं, वचन जान गए, आराधना कर रहेंगे, ताली बजाएंगे, बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं, प्राणी हो गए ना तो काम कर सकते हैं। बड़े बड़े काम से प्रभु यीशु ने जैसे कि कहा, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, चंगाई कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन अंत में जिस दिन न्याय होगा, उस दिन प्रभु यीशु बता देगा कि मैं तुमको नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले और अंधेरे कुंड में जाना पड़ेगा तुम्हें। तो इस प्रकार से ये होता है। प्राण कहता है हे प्रभु, जो लोग हे प्रभु कहते हैं, मतलब है, वहाँ तक है, जीवन को कहीं न कहीं समझे रहते हैं। मतलब जो इतने ऊपर तक पहुँचे रहते हैं ना, कहीं न कहीं तक पहुँचे रहते हैं, परंतु उसके बाद आगे नहीं पहुँचते हैं। दुष्ट उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, शैतान उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और फिर वो टर्न हो जाते हैं लोग परमेश्वर की इच्छा से हटकर फिर अपनी इच्छा, अपनी योजना और परमेश्वर के वचन को अपने ढंग से समझना शुरू कर देते हैं, और तब ये सब होने लग जाता है। इमोशंस
अपने जीवन के द्वारा प्रकट करने लग जाएंगे। मतलब आराधना में पूरी रीति से ऐसा बताएंगे कि एकदम आत्मिक लोग हैं, भड़कीला गाना शुरू कर देंगे या बहुत स्लो वर्शिप जो करते हैं। और बहुत सारे लोग, खासकर पेंटिकास्टल लोग मैं देखा हूँ, उनके बीच में गया हूँ, तो ऐसा करेंगे, ऐसा गाएंगे, धीरे स्लो म्यूजिक, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। और ऐसा हो जाता है उनके अंदर कि बहुत से लोग आ जाते हैं, परंतु वास्तविक जीवन को नहीं समझते, वास्तविक जीवन को जान ही नहीं सकते वो लोग। तो ये है। और इच्छा, देखो, माइंड, इमोशंस, इच्छा, भावनाएं और हमारी इच्छा, या इंग्लिश बोलते हैं विल, मतलब हमारी इच्छा, सेल्फ लाइफ, स्वतः की इच्छा, ये है। अब वही सब आने नहीं जाने देता, तो कैसे होगा फिर? केवल पवित्र स्थान तक ही पहुंच पाते हैं। आराधना करेंगे, जोर शोर से गीत गाएंगे, आराधना तो कहते नहीं, हम लोग देख रहे थे पहले, आराधना ही करते, उसको थैंक्स गिविंग एंड प्रेजिंग बोलते हैं, मतलब धन्यवाद और स्तुति, बस। पवित्र स्थान में आराधना नहीं होता है। तो फिर कैसे होगा? परम पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान में एक पर्दा था। वो पर्दा क्या था? जिसको प्रभु यीशु ने क्या कर दिया? हटा दिया पूरी रीति से। वो पर्दा क्या हो गया था? फट गया था। जैसे ही प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक, मत्ती 26 अध्याय में दिया हुआ है, पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। इसका मतलब पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में जो इच्छा है, पर्दा क्या चीज है? और पर्दा क्या चीज है? इब्रानी 10 अध्याय उसका 20वां पढ़ोगे, 19 और 20 पद। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का युवाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। देखो, शरीर जो है पर्दा है, ठीक है, जिसको प्रभु यीशु ने हमारे लिए बोल रहा है, पापियों के लिए अब अभिषेक कर दिया, मतलब वो रास्ता को खोल दिया। पहला वो खुद गया, महायाजक जाता था, साल में एक बार लहू लेकर जाता था अपने और अपनी प्रजा यहूदियों के पापों के लिए। प्रभु यीशु के विषय में लिखा है इब्रानी में, को एक बार अपने ही लोग लहू को लेकर सर्वदा के लिए चला गया, अपना लहू लेकर चला गया। अब बार बार बलिदान चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, और इस प्रकार से उसने पर्दा को हटा दिया। पर्दा क्या था? प्रभु यीशु मसीह का शरीर या मनुष्य का शरीर, शरीर मतलब ये वाला शरीर नहीं, मनुष्य की इच्छाएं, विल, इच्छा शक्ति, ये इसको बोलता है पर्दा। इच्छा शक्ति, सेल्फ लाइफ, वो है पर्दा मनुष्य के जीवन में। इसको फटे बिना एक मनुष्य परम पवित्र स्थान में अर्थात परमेश्वर के पास या पूरी रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। रुकावट क्या चीज है? अपनी इच्छा, अपनी इच्छा। अपनी इच्छा को परमेश्वर ने क्या किया?
टूट गई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आया था प्रभु यीशु, शरीर धारण कर लिया। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 38 पद में लिखा हुआ है। हाँ पढ़िए बता। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वालों की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। देखो, मैं बार बार इसके विषय में भजवाणी है। पुराने नियम में भजन 40 में दिया हुआ है, मैं अपनी इच्छा पूरी करने। इब्रानी में दिया है, मैं अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। प्रभु यीशु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आए थे, और इसी कारण से चूंकि शरीर धारण किए थे, पूरी रीति से परफेक्ट मनुष्य बने थे, और इसी कारण से चूंकि शरीर में थे, प्रभु यीशु की भी इच्छाएं थी, या शरीर की इच्छाएं वो भी आ गया था उनके अंदर। अब हर बार, इसका मतलब हर बार लास्ट में उसने कहा, जब उसको पाप का प्याला पीना था, प्रभु यीशु को लूका 22 में दिया है, तो उसने कहा कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला टल जाए, तो भी तेरी, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा, मेरी इच्छा है कि टल जाए पाप का प्याला, या मनुष्यों का पाप अपने ऊपर लूंगा तो पिता के साथ मेरा संबंध टूट जाएगा। इस बात को जान रहा था वो। जैसे ही पाप आता है मनुष्य के जीवन में, पिता के साथ संबंध टूट जाता है। इस बात को जानना चाहिए। जैसे ही पाप आदम के अंदर आया, एक पाप, परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया, परमेश्वर से अलग हो गया। एक पाप परमेश्वर से अलग हो गया। एक पाप आया मनुष्य के जीवन में, परमेश्वर से अलग हो जाएगा। उसको जब तक ठीक नहीं करेगा तब तक परमेश्वर से नहीं जुड़ सकता, वो नहीं जुड़ेगा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये उपाय कर दिया है, परमेश्वर मसीह ने, कि मनुष्य का पाप धुल सकता है हर समय। जो लोग प्रकाश में चलते हैं, प्रभु यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करते रहता है। जानबूझ के पाप को नहीं, अनजाने पापों को, जो हम नहीं जानते कि हमसे पाप हो गया। हमको कोई चीज़ आवाज़ आ रहा था, नहीं सुनना था, हो गया। वो प्रभु यीशु का लहू, चूंकि हम प्रकाश में चल रहे हैं इसलिए वो क्षमा होते रहेगा। और यदि जानबूझ का पाप हुआ तो क्षमा मांगना पड़ेगा परमेश्वर से, और जिससे भी हुआ हो उससे भी क्षमा मांगना पड़ेगा, तब होगा। तो देखिए, इसका मतलब प्रभु यीशु क्या करते थे? 33.5 साल तक उनको अपनी इच्छा को मारना पड़ा होगा। इसीलिए लिखा है, अपने देह के दिनों में जब वो थे, देह के में रहने के दिनों में परमेश्वर से, पिता से विनती और प्रार्थना रो रो कर करते थे, रो रो कर आज्ञा मानना सीखे थे। मतलब जैसे जब भी अपनी इच्छा को मारना होता था, तकलीफ होता था, पीड़ा होती थी, क्योंकि अपनी इच्छा को मारेंगे तो पीड़ा तो होगी। जहाँ मेरी इच्छा है प्रभु यहाँ पर, परंतु नहीं, आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी हो। अपनी इच्छा को मारेंगे तो पीड़ा होगी, हमारा मैं को ठेस लगेगा वहाँ पर। लेकिन प्रभु यीशु मारते ही रहे 33.5 साल तक, और लास्ट में उन्होंने कहा कि नहीं, अब तक मैं मारते आया हूँ, परंतु यही आपकी इच्छा थी, आपकी ही इच्छा पूरी होगी। इसमें भी आप चाहते हैं कि प्याला को मैं पीऊँ,
अर्थात आप मरने से नहीं डर रहे थे, क्रूस की मृत्यु के लिए नहीं बोल रहे थे वो कि अब प्याला को नहीं पीऊंगा प्रभु, ये क्रूस की मृत्यु मेरे को नहीं। वो तो हजारों ऐसे क्रूस की मृत्यु मर सकते थे। वो साधारण लोग, सारे नबी लोग मारे गए, मरते चले गए, वो लोग क्रूस तलवार से काटे गए, आरे से चीरे गए। अरे प्रभु यीशु उसके लिए नहीं डर रहे थे। पाप की मृत्यु से, आत्मिक मृत्यु से वो डर रहे थे। जैसे ही पाप का बूंद आया मेरे जीवन में, पिता से मैं अलग हो जाऊंगा। एक सेकंड के लिए पिता से अलग नहीं होना चाहते थे। तो इस प्रकार से हमको सबको, विश्वासियों को अब जांचना चाहिए इन वचनों के प्रकाश में कि मैं किस प्रकार की मसीही हूं, मैं किस श्रेणी में आता हूं, आती हूं विश्वासी में। क्या शारीरिक श्रेणी में आता हूं? क्या मेरा शारीरिक जीवन है, अर्थात जब पाए तब झूठ आ जाता है मेरे जीवन में, लालच आ जाता है, कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट, झल्लाहट, क्रोध, भयंकर वाला क्रोध आ जाता है, जब देखो तब आ जाता है, बुरा मानने का जीवन आ जाता है, जब देखो तब आ जाता है बुरा मानने। प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों के अनुसार जांचना ही चाहिए पूरी रीति से शारीरिक मनुष्य है या मसीह में बालक। इन वचनों के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार मान लेना चाहिए कि नहीं प्रभु मैं बालक हूं, मसीह में बालक, मुझको आगे बढ़ना है प्रभु, मुझको इस शारीरिक दशा से निकलना है। इससे आप प्रसन्न नहीं होते परमेश्वर। मानसिक क्रोध परमेश्वर को उसके जीवन के द्वारा प्रकट कर ही नहीं सकता, लिखा है, याकूब बोल रहा है। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, अर्थात परमेश्वर धर्म को उसके जीवन के द्वारा प्रकट नहीं कर सकता। परमेश्वर की धार्मिकता को मनुष्य का क्रोध परमेश्वर पे भी प्रसन्न हो गई। इस बात को हमको जांचना चाहिए, कहीं बौना तो नहीं हो गया प्रभु। समय के विचार से मुझको तो पूरी रीति से आत्मिक हो जाना चाहिए था, पवित्र आत्मा मेरे जीवन से बहना चाहिए था, बहुत सारे लोग आशीषित होना चाहिए था, बहुतों को प्रभु यीशु आपके पास ले आना चाहिए था मुझको, परंतु नहीं प्रभु, अभी भी मुझको सीखने की आवश्यकता है, या मुझको अभी भी प्रभु, या तो मैं प्राणिक मनुष्य हूँ, शारीरिक नहीं हूँ, तो प्राण में जीता हूँ, या अपनी इच्छा, मेरे पास अपनी इच्छा है, मैं अपनी इच्छा पूरी करता हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार मुझको चलना है। पहले मेरी इच्छा, फिर उसके बाद परमेश्वर की इच्छा, इसके अनुसार मैं चलता हूँ। किसके अनुसार चलते हैं? या आत्मिक है तो उनके विषय में लिखा है जो, परंतु जो आत्मिक है, वो क्या लिखा है रोमियो 8:14 में, परंतु जो आत्मा के चलाए, हाँ, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के क्या है? पुत्र। वही लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब परमेश्वर का पुत्र मतलब प्रभु यीशु के समान बन गए हैं, या बनते जा रहे हैं, या उसी क्रम में है पूरी रीति से। पौलुस भी नहीं बना था प्रभु यीशु, उसने भी कहा नहीं अभी मैं पूरी रीति से नहीं पहुंचा हूं, हाँ लेकिन पकड़ ही लूंगा मैं, क्योंकि बिल्कुल पकड़ने वाला हूं, एकदम पकड़ता ही चला जा रहा हूं, वहां तक पहुंचता चला जा रहा हूं। क्या उस स्थिति में हम आ रहे हैं? तो इसको हमको जांचना चाहिए, हर विश्वासी को जांचना चाहिए। जांचना ये चाहिए कि क्या दिन प्रतिदिन नया बनते जा रहे हैं या नहीं, इसको जांचना है बस। क्या कोई चीज़ आज है प्रभु, इस चीज़ के लिए मुझको आज भी मन फिराना है प्रभु, मेरा मन अभी भी इस चीज़ में लगा हुआ है प्रभु, इससे मुझको मन फिराना चाहिए।
क्या ऐसा परमेश्वर का आत्मा हमको विवश कर रहा है, या हमारा विवेक हमको काटता है? इस बात को जांचना चाहिए, हर विश्वासी को जांचना चाहिए। नहीं तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। और शारीरिक मनुष्य हर समय धोखा खाता है, नहीं जाएगा, जिलाया नहीं जाएगा। और उसने कहा रोमियो 8 में, यदि जिस प्रकार से मसीह का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा ने प्रभु यीशु को जिलाया, यदि वही आत्मा, मतलब जो आत्मा प्रभु यीशु के अंदर था, वही आत्मा तो वही है ना, वही आत्मा यदि किसी विश्वासी के अंदर है तो उसको भी एक दिन जिला देगा, प्रभु यीशु के साथ ले जाएगा। इसको जांचने के लिए बोल रहा है। आज ले परमेश्वर हम सबों की सहायता करें कि हम अपने आप को जांचें कि हमारी क्या स्थिति है, आत्मिक क्या स्थिति है, शारीरिक है या प्राण में जीते हैं, या दूसरे शब्दों में हमने देखा कि गुनगुनापन है पूरी रीति से, या हम अपनी वास्तविक दिशा का हम समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में जैसे देखना चाहिए हम देख नहीं रहे, और इसलिए एक दिन धोखा हो जाएगा। लेकिन और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम बहुत गंभीर होकर जांचें, परमेश्वर इसमें हम सबों की सहायता करें। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और सुनेंगे और उसके बाद आज की संगति को समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद सुंदर वचनों के लिए। सचमुच में आज मैं भी अपने जीवन को जांचा हूँ, देखा हूँ कि शारीरिक और केवल भौतिक, प्राणिक और आत्मिक दशा मैं अपने जीवन में देख पाया वचन के द्वारा से, और प्रभु वचन के द्वारा से और भी सिखाया कि हम पूरी रीति से मैं अपने जीवन को देखूं, और जब तक मैं पूरी रीति से मेरा समर्पण नहीं है शारीरिक, प्राणिक और आत्मिक, तो कहीं ना कहीं मैं धोखे में रहूँगा। और इसीलिए प्रभु चाहता है कि एक बार फिर से अपने जीवनों को और भी समर्पण करें हम सब, इस गीत को सुनते हुए प्रार्थना के साथ कि पूरी रीति से हमारा समर्पण हो, प्रभु को भाए, प्रभु की इच्छा को जाने, उसे अपने हृदय में बुला लें, उसको पूरी रीति से बुला लें अंदर में, ताकि हमारे अंदर के भाग से जो छोटी छोटी बातें हैं जिसे समझ नहीं आता मनुष्य को, डाह, ईर्ष्या, जलन, जो प्राणिक भाव से रहता है जिसको समझ नहीं पाता है, वो सब बातें हमारे जीवन में न हो। मैं अपने जीवन को और भी वचन के द्वारा से जांचा, ये प्रार्थना के द्वारा से हम सब भी उस मसीह को अपने जीवन में बुलाएं, प्रार्थना करें कि वो हमारे हृदय में आए
और हमारी सहायता करें। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को सुनेंगे। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ, मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। तेरे सिवा कौन है मेरा, तेरे सिवा कौन है मेरा, तू ही है सहारा। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। जीवन से थक कर उदास होकर झोली फैलाऊं यहाँ, जीवन से थक कर उदास होकर झोली फैलाऊं यहाँ। हाथों में तेरे जीवन है मेरा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, तो जाऊं कहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। जीवन में मेरे आओगे जब तुम हो तन मन में, जीवन में मेरे आओगे
जब तुम चैन हो तन मन में। आत्मा से भर दो मुझको प्रभु तुम, दिल से पुकारूं तुम्हें, दिल से पुकारूं तुम्हें। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। तेरे सिवा कौन है मेरा, तेरे सिवा कौन है मेरा, तू ही है एक सहारा। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ मेरे दिल में आ मेरे दिल में आ मेरे दिल में आ। प्रभु की महिमा में स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। यही प्रार्थना हम सबों को करना चाहिए। हाँ प्रभु, हम सबों के हृदय में, मेरे हृदय में आ जाइए, भर दीजिए मुझको, पवित्र आत्मा से भर दो प्रभु मुझको, क्योंकि वो भरना चाहता है, उसकी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है भरना, परंतु वो चाहता है कि तुम अपने हृदय खोलो और तो फिर मैं भर दूंगा। परंतु जब तक ऐसे भूख और प्यास के साथ एक विश्वासी नहीं आएगा तो नहीं भरेगा। आज उसके चरणों में हम सबों को आना ही चाहिए, अपने जीवनों को जांचना ही चाहिए, गंभीर होकर जांचना चाहिए, नहीं तो बहुत खतरनाक होगा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे लौदीकिया की कलीसिया को, वो सोच रहा था कि सब कुछ हमारे जीवन में सही है, एकदम सही है, परंतु उसको पता ही नहीं था कि प्रभु यीशु लेकिन उस कलीसिया में नहीं है या उस व्यक्ति के अंदर नहीं है। और इसी कारण से वहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, ये लौदीकिया की कलीसिया को कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ। इसका मतलब तुम्हारे अंदर नहीं हूं मैं, तुमने मुझको बाहर कर दिया है पूरी रीति से। तुम सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक है, मैं बाहर हूं, और उसके बावजूद मैं खटखटा रहा हूं, बार बार तुमको चिता रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, द्वार खोलो तो मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा और तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर के चरणों में हम सबों को आना ही चाहिए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, अद्भुत अनंत की योजना के लिए, कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड के मालिक, आप एक पाप में डूबे हुए मनुष्य के हृदय के अंदर आना चाहते हैं। आप मनुष्य के अंदर निवास करना चाहते हैं प्रभु, अपना पवित्र स्थान बोलते हैं। हे परमेश्वर, ये कैसा आपका अद्भुत अनोखा प्रेम है। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं
आपकी योजना के लिए, आपके वचन के लिए आपने हम सबों पर अनुग्रह किया है प्रभु। इस अनुभव को आपने हमें दिया है प्रभु, परंतु अभी हम सबों की सहायता कीजिए कि हम अभी जांच सकें कि आप अभी भी अंदर हैं कि नहीं हैं, या अपने कामों के द्वारा, अपने सोच विचारों के द्वारा, अपने झूठ और लालच और छल कपट के द्वारा कहीं आप बाहर तो नहीं हो गए हैं और हमको पता ही नहीं। जिस प्रकार से सिमसोन को पता ही नहीं था कि पवित्र आत्मा कब से उठ के चला गया, उसकी जीवन में है ही नहीं। वो सोच रहा था कि अभी भी मेरे पास वही सामर्थ्य है। ये ऐसा बहुत बड़ा धोखा किसी भी भाई बहन के जीवन में ना होने पाए। प्रभु आप दया के सागर हैं, दया कीजिए। हर एक विश्वासी प्रिय भाइयों और बहनों की सहायता कीजिए। आपके इन पवित्र वचनों के प्रकाश में अपने आप को जांचने में, दीन होने में, टूटने में, पूरी रीति से जैसा है वैसे ही मानने में, अंगीकार करने में और प्रभु यीशु के लहू में धुलने में, ताकि प्रभु सचमुच में आप हमारे हृदय के अंदर निवास करें, अपनी इच्छाओं और पिता की इच्छाओं को पूरा करें। यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना है और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और ऑनलाइन होकर जुड़कर परमेश्वर के वचन को आपने सुना है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने सबों से बातचीत किया है और हमने जांचा भी अपने जीवन को, और भी आगे जांचने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं आप सबों को धन्यवाद करता हूं। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीषित करे।